स्वागत है आपका हाई टेक में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा ऐप लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से पीडीएफ बना सकते हैं। तो इस ऐप को आप बहुत आसानी से ऐप स्टोर में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करके इसमें पीडीएफ बना के आपको दिखा देता हूँ कि कितने आसानी से आप पीडीएफ बना सकते हो और उस पीडीएफ को आसानी से ही अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही मेरे सामने ये पेज खुल जाता है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखते हैं, कैमरा, गैलरी और फाइल्स। आप इसमें से तीनों में से ही कोई भी चीज़ सिलेक्ट करके अपने पीडीएफ को बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको फ़ोटो क्लिक करना है किसी का और उसके बाद आपको पीडीएफ बनाना है तो आपको दूसरे कैमरे का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको सीधा इसी से आप फ़ोटो खींच सकते हो, इसी से पीडीएफ बना सकते हो। और अगर मान लीजिए आपको गैलरी से पीडीएफ बनाना है तो आप गैलरी से भी डायरेक्ट पीडीएफ बना सकते हो या फिर आप फाइल से भी खोज के पीडीएफ बना सकते हो। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका जो कि कैमरा वाला है वो भी आपको करके दिखा दूंगा और गैलरी वाला भी करके दिखा दूंगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर कैमरा पे क्लिक करना होगा। कैमरा पे क्लिक करते ही मेरे को यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस फोटो को क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कितने आसानी से मैंने अपना फोटो को क्लिक कर लिया है। अब मैं इसको चाहूँ तो क्रॉप भी कर सकता हूँ। तो मैंने इस फोटो को क्रॉप कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो कि फोटो क्रॉप हो चुका है और इसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना है। इसके बाद मेरे को सीधा फिल्टर पे क्लिक करके अगर मैं चाहता हूँ कोई फिल्टर लगाना हो, ब्लैक एंड वाइट करना हो या फिर ग्रे स्केल कुछ भी करना हो, कलर देना हो, तो मैं सब कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से किया जाए फिल्टर, ताकि सब कुछ सही से दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर इसको ग्रे स्केल पर क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं अप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पीडीएफ के फॉर्म पे आ चुका है। तो मेरे को यहाँ पर सेव कर लेना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करता हूँ मेरे को यहाँ पर दिखता है कि फाइल सेव हो चुका है, लेकिन मेरे को अगर अपनी गैलरी पे सेव करना है या फिर मेरे को ये पीडीएफ फॉर्म में सेव करना है तो मेरे को यहाँ पर 3 जो डॉट्स है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मेरे को इसमें सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं सेव टू डिवाइस पे क्लिक करता हूँ मेरे यहाँ पर माई फाइल्स खुल जाता है। माई फाइल्स जैसे ही मेरे पास खुलता है तो मेरे को यहाँ पर सेव का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पर अगर डायरेक्ट सेव कर देता हूँ तो मेरा ये डायरेक्ट डाउनलोड्स में सेव हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्मॉल पीडीएफ ऐप से जो है वो अपने गैलरी से निकालकर उस फोटो को पीडीएफ बना सकते हैं। तो आपको फिर से प्लस पे क्लिक कर लेना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको गैलरी में जाना है। आपको जिस भी फोटो का पीडीएफ बनाना है आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आपको सिर्फ एक फ़ोटो का पीडीएफ बनाना है आप उसी पे क्लिक करिएगा। और अगर आपको एक से ज़्यादा फ़ोटो को क्लिक करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर आपको होल्ड करके रखना होगा। फिर आप जितना फ़ोटो चाहे उतना फ़ोटो का पीडीएफ बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर उसके बाद मैं 4 फोटो को सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा मेरे सामने यहाँ पर ये चारों पेज खुल के ओपन हो जाता है। मेरे को यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्योंकि अप्लाई टू ऑल पेजेस है, अब अगर मैं फिल्टर एक बार भी लगाऊंगा तो चारों पेज में एक साथ हो जाएगा। और अगर मेरे को चारों पेज में फिल्टर नहीं करना है तो मैं इसको वैसे भी छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैं अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप जैसे देख सकते हो कि मेरे चारों फोटोज़ जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट पे चेंज हो चुके हैं। इसके बाद मेरे को यहाँ पर से सेव करना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करता हूँ आपको दिख रहा होगा कि ये सेव हो चुका है। मेरे को यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस करना है और इसके बाद मैं इसको आराम से सेव कर सकता हूँ। यहाँ पर आप चाहो तो नीचे नाम भी चेंज कर सकते हो और अगर नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो डाउनलोड्स में सेव हुआ है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स पे क्लिक किया है, जो कि डाउनलोडेड चीज़ है उस पर मैंने राइट पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों जो पीडीएफ है वो मेरे सामने दिख रहा है। तो मेरे को यहाँ पर क्लिक करना है और ओपन कर लेना है।
तो जैसे आप देख सकते हो कि मेरा ये जो PDF है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो मैंने सेव किया था वो कितना इजीली PDF बन चुका है, ये देख सकते हो आप। तो आशा करता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। All right, guys.